गुरु बनाने चले थे। उनको लगा कोई ऐसा गुरु चाहिए जो एक पल में तत्व का ज्ञान कराए और परमात्मा की उपस्थिति सर्वत्र है इस बोध का प्रकाशन कर दे। अपने पिता के पास ही गए थे पहले तो। पिता को अति व्यस्त देखा, उत्पादन में, उत्पत्ति में, सृजन में, रचना में। ये कहकर पिता तो बहुत व्यस्त हैं। ये गुरु कितने व्यस्त हैं हमारे पिता। आग्रह करेंगे, उपदेश देंगे, इनके कार्य में बाधा आएगी, महादेव के पास चले, विष्णु के पास चले, नारायण के पास गए, वो समाधि में, परमानंद में चले आए। वहां से महादेव के यहां गए, वो रस में डूबे हुए हैं, खिन्न मन से लौटे थे। गुरु मिला नहीं। पार्वती ने महादेव को स्पर्श किया, समाधि खुली। महादेव से विनय की कि ये मंत्र लेने आए थे 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनकादिक आदि। ये सनातन, सनक, सनंदन, सनत और सनातन, ये सनकादिक कुमार, ये विष्णु के ही अवतार हैं। गुरु मंत्र लेने आए थे, उपदेश लेने आए थे। आप आदि गुरु हैं, परम गुरु हैं, मूल गुरु हैं। पार्वती ने संकेत किया और दक्षिणा मूर्ति बनकर मार्ग में बैठ गए, वट वृक्ष के नीचे। ऋषि मुनियों का आगमन हो गया और आपको बहुत आनंद और अचंबा होगा अगली बात सुनकर। गुरु ने उपदेश नहीं दिया, उन्हें उपदेश प्राप्त हो गया। गुरु ने मंत्र नहीं दिया, शिष्यों को मंत्र मिल गया। गुरु ने कुछ कहा नहीं, शिष्यों ने सुन लिया। गुरु कुछ बोला नहीं, पूरा उपदेश उनके अंतःकरण में जागृत हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। धरती बोलती है क्या कि अब तू पक गया, परिपक्व हो गया रे बीज, तुझे मैंने पोषित कर दिया, पुष्ट कर दिया, अब तू गल चुका है। अरे बीज तू पानी पानी हो गया, अब तू पौधा बनेगा। मां बोलती है क्या अपने बालक से कि अब तू 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, अब 1, 2, 3, 4 महीने का हो गया, 5, 6 महीने का हो गया? मां बोलती है क्या? बालक बोलता है क्या? को गिनती करता है क्या? मां कितने दिन का हो गया मैं, अब और कितने दिन रहते हैं? सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही आप ब्रह्मज्ञानी के पास जाओगे, श्रद्धा पूर्वक वो मौन में ही आपका उपदेश कर देंगे। ये तो बात ऐसी ही है कुछ, अगर आपके समझ आए तो, अन्यथा तो नहीं भी आएगी। संबंधों में संवाद नहीं होते। पति पत्नी अगर बात कर रहे हैं तो समझ लेना झगड़ा तय है। बातें क्यों कर रहे हो भाई? संवाद के लिए संवाद क्यों कर रहे हैं? आओ बैठ के बात कर लें, ये बात नहीं है। बात बात में से बात और एक और बात निकलेगी, फिर बात नहीं रहेगी। वो बात न हो क्या वाद होगा, वाद नहीं फिर विवाद होगा, विवाद नहीं वितंडा होगा, और फिर क्या फल होगा राम जाने। बोले नहीं बदन, और कभी नहीं बोले, कभी नहीं। बहुत कम संवाद हैं। सीता के और राम के संवाद हैं ही नहीं, बहुत सीमित, बहुत स्वल्प। उसमें संकेत है, उसमें मनोरथ है,
उनमें वांछाएं हैं, उसमें मुद्रा है, भंगिमाएं हैं, वो भी बहुत आवश्यक हैं। तो और इस दृश्य को जब सनकादिक नारद आदि ने देखा, ये जब दृश्य ब्रह्मादि ने महादेव ने देखा तो समाधि में चले गए। वो ऐसा आता है कि उनके मौन से समाधि घटित हो गई। राम जानकी का मौन देखकर, राम जानकी के संवाद देख करके बोल नहीं रहे और बातें चल रही हैं। वो बोल नहीं रहे, बातें चल रही हैं, कुछ कह नहीं रहे और सब बातें हो गई बस नेत्रों से। कई प्रकार की दीक्षाओं में चाक्षुषी दीक्षा भी है और तभी संपन्न भी होती है। दीक्षा देते देते गुरु अपने शिष्य के नेत्रों में देखता है और चाक्षुषी दीक्षा देता है। नेत्रों को देखकर उसके द्रव्य के साथ अपने हृदय को एकीकृत करता है। आज भी मेरे साधु जब मुझे मिलने आते हैं तो वो ओंकार विधि से प्रणाम करते हुए मेरे नेत्रों में झांक कर देखते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा हो ये दृश्य, तो आपने कभी ये दृश्य देखा हो तो कि जब मेरे साधु मुझे मिलने आते हैं तो वो ऐसे बैठेंगे, ऐसे पंजे के बल, एड़ियां उन धरती को नहीं छुएंगे, ऐसे काकासन में पंजे के बल बैठकर धरती पर दोनों हाथ रखकर ओंकार विधि से प्रणाम करते हुए वो गुरु के आंखों में देखेंगे, नेत्रों में देखेंगे। वहीं से संकेत मिलते हैं। काम यहीं से जगता है, विकार की उत्पत्ति यहीं से होती है। वात्सल्य और श्रद्धा की भी नेत्र बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन।